दोस्तों, यूपी की राजनीति अब पूरी तरह से बदलने वाली है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए सितंबर का आखिरी सप्ताह जहां खुशखबरी लेकर आया है, वहीं बीजेपी की राजनीति के लिए आफत है। सपा के 5 कद्दावर नेता, जिसे अब तक सलाखों के पीछे रखा गया था, एक तरह से उनकी राजनीति को खत्म करने का प्रयास हुआ था, अब वो सब के सब जेल से बाहर निकल रहे हैं। सबके पास अब एक ही लक्ष्य है, बीजेपी की राजनीति को यूपी की जमीन से उखाड़ फेंकने का लक्ष्य है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सामी। दोस्तों, यूपी की राजनीति में सितंबर का महीना सपा के लिए शानदार है। ये महीना सपा के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। माना जा रहा है अब सपा की राजनीति और धारदार होगी, क्योंकि सपा के वो नेता जिनकी सियासी जमीन पर अपना रसूख था, वो अब तक जेल में बंद थे, लेकिन अब नहीं, अब वो आज़ाद हो गए। योगी सरकार में एक के बाद एक सपा के कई दिग्गज नेताओं को अलग अलग मामलों में जेल जाना पड़ा था। कोर्ट से अब उन्हें राहत मिलनी शुरू हो गई है। कोई 23 महीने बाद, तो कोई 34 महीने और कोई 39 दिन बाद जेल से रिहा हुए हैं। पिछले 10 दिनों में सपा के करीब आधा दर्जन बड़े नेताओं को अदालत से राहत मिली है, जिसके बाद वो जेल से बाहर आए हैं। सबसे पहले आजम खान 23 महीने के बाद रिहा हुए, उसके बाद जोगेंद्र यादव और रामेश्वर यादव बाहर आए, और अब इरफान सोलंकी 34 महीने के बाद जेल से बाहर निकले हैं। वहीं मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी भी 39 दिन के बाद जेल से रिहा हुए हैं, तो उनके बड़े भाई अब्बास अंसारी पहले ही जमानत पर बाहर हैं। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले सपा नेताओं को जिस तरह से रिहाई मिल रही है, वो अखिलेश यादव और उनकी पार्टी सपा के लिए हौसला बढ़ाने वाला माना जा रहा है। अखिलेश इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि ये नेता जमानत पर बाहर आए हैं, अदालत ने बरी नहीं किया है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का असर सबसे ज़्यादा सपा के राष्ट्रीय महासचिव और दिग्गज मुस्लिम चेहरा आजम खान पर पड़ा है। योगी सरकार में आजम के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया। उन पर एक के बाद एक करीब 104 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए, लेकिन एक एक कर सभी मामलों में उन्हें जमानत मिल गई। आजम खान 23 सितंबर को 23 महीने के बाद जेल से बाहर निकले हैं। 26 फरवरी 2020 को आजम खान पहली बार रामपुर में गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद उन्हें 27 महीने बाद जमानत पर रिहाई मिली थी। मई 2022 में जमानत पर वो बाहर आए थे, लेकिन 17 महीने बाद 18 अक्टूबर 2023 को उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ा था। अब 23 महीने बाद रिहा होकर बाहर आए हैं। उनके बाहर निकलने से सपा के हौसले बुलंद हुए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव और उनके बड़े भाई पूर्व विधायक रामेश्वर यादव 3 साल बाद जेल से बाहर आए हैं। एटा और कासगंज की सियासत में जोगेंद्र रामेश्वर की सियासी तूती बोला करती थी। योगी सरकार में भी जोगेंद्र जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी अपने नाम कर रखे थे। 9 मार्च को 2023 को गैंगस्टर मामले में जोगेंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें एटा जेल भेज दिया गया था, जबकि उनके भाई रामेश्वर यादव को 9 जून 2022 को आगरा से गिरफ्तार किया गया था। जोगेंद्र पर लूट, दुष्कर्म, जमीन कब्जा और गैंगस्टर जैसे करीब 7 संगीन मुकदमे दर्ज थे, तो रामेश्वर यादव पर करीब 100 मुकदमे दर्ज है। रामेश्वर सिंह यादव 3 बार अलीगंज विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। वो पहली बार 1996 में चुनाव जीते थे, फिर 2002 और 2012 में विधायक बने। जोगेंद्र सिंह यादव 2006 और 2011 में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। 2017 और 2022 में एटा सीट से चुनाव लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। जोगेंद्र की पत्नी रेखा यादव जिला पंचायत अध्यक्ष है। 3 साल बाद जोगेंद्र और रामेश्वर के जेल से बाहर आने से एटा की सियासत में सपा को नई उम्मीद जगा दी है। रिहा होते ही अखिलेश यादव ने अपने दोनों नेताओं को फोन लगाकर हालचाल पूछा और उनकी सेहत पर ध्यान रखने की बात कही। जल्दी आकर मुलाकात करने की भी बात कही। दोनों नेताओं की रिहाई को पार्टी के लिए रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानपुर की सियासत में सपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी 30 सितंबर की शाम 6 बजे महाराजगंज की जेल से बाहर आए। सोलंकी 34 महीने के बाद जेल से निकले हैं
तो अपनी पत्नी और विधायक नसीम सोलंकी, दोनों बेटे और सास खुर्शीद बेगम को गले लगे। इरफान सोलंकी 5 बार के विधायक हैं, सपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। 2 दिसंबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी को गिरफ्तार किया गया था। 22 दिसंबर 2022 को उन्हें कानपुर जेल से महाराजगंज जिला कारागार में शिफ्ट किया गया था और तभी से जेल में थे। उन पर कुल 10 मामले दर्ज थे। इस दौरान उनकी विधायकी चली गई। हालांकि उनकी पत्नी नसीम सोलंकी उपचुनाव में उतरकर सियासी विरासत बजाय रखने में कामयाब रही। अब 34 महीने बाद जेल से बाहर आए तो सोलंकी समर्थकों में नया जोश भर गया। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी 30 सितंबर की शाम को कासगंज जेल से रिहा हो गए। 4 अगस्त को फर्जी साइन मामले में उमर को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था और 23 अगस्त को कासगंज जेल ट्रांसफर किया गया था। इस तरह से 39 दिनों तक जेल में रहने के बाद रिहाई हुई। उमर अंसारी भले ही सपा में नहीं, लेकिन उनका पूरा परिवार सपा में है। उनके चाचा अफजाल अंसारी सपा के सांसद हैं और चाचा का बेटा सपा से विधायक है। इसके अलावा उनके भाई भले सपा के टिकट पर विधायक ना हो, लेकिन सपा के समर्थन से आज जीतते हैं। दोस्तों, योगी सरकार आने के बाद सपा नेताओं पर कानूनी शिकंजा कसा, जिसके चलते 1 दर्जन से ज़्यादा नेताओं को जेल जाना पड़ा। सपा के कई विधायकों को अपनी विधानसभा की सदस्यता तक गंवानी पड़ गई, जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम से लेकर इरफान सोलंकी तक शामिल हैं। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये नेता जेल से बाहर आए। भले ही कोर्ट की जमानत पर रिहा हुए हों, लेकिन समाजवादी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं की रिहाई की खुशी में मिठाइयाँ बांटकर जश्न मनाया, तो अखिलेश यादव भी इसे न्याय की जीत बता रहे हैं। जेल से बाहर निकलने वाले नेताओं से अखिलेश ने मुलाकात का भी कार्यक्रम तय कर लिया है। 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने रामपुर जा रहे हैं, तो जोगेंद्र यादव और रामेश्वर सिंह यादव से फ़ोन पर बात किए। इसके अलावा इरफान सोलंकी से भी जल्द मिलने के लिए जाएंगे और फिर लखनऊ बुलाकर मुलाकात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये है, क्या जमानत पर रिहा हुए इन नेताओं के अंदर वही राजनीतिक धार है? क्या सियासत की ज़मीन पर बीजेपी की रणनीति को तोड़ने में ये सारे नेता अखिलेश यादव की मदद कर पाएंगे? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।